हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिस्पायरेशन इन बर्ड्स कि बर्ड्स में रिस्पायरेशन जो है वो किस तरह से होती है। देखें कि रिस्पायरेशन इन बर्ड जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है कि इसमें भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स होंगे रिस्पायरेशन के लिए। और वहाँ से ही क्या होगा कि जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होगा वो उधर से ही होगा, उन्हीं लंग्स के थ्रू से। एंड अभी हमने यहाँ पे जितनी भी डिटेल पढ़नी है वो हमने इस तरह से पढ़नी है कि अगर जो बर्ड्स हैं उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिस्पायरेशन इन बर्ड्स के बर्ड्स के अंदर रिस्पायरेशन जो है वो किस तरह से होती है। देखें कि सिंपल वही वे है। जितनी भी रिस्पायरेटरी हम कहते हैं कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि रिस्पायरेशन का सारा प्रोसीजर जो होता है वो डन होता है। तो जितनी भी रिस्पायरेशन होगी वो इनके अंदर बर्ड्स के अंदर जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ लंग्स की वजह से ही होगी। एंड यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन हम कहते हैं वो लंग्स ही हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उन्होंने हवा में उड़ना होता है। ठीक है, उन्होंने जब हवा में उड़ना है उनके पास विंग्स होते हैं और वे सारी उन्होंने जितना भी उनका मेटाबॉलिक रेट है वो उनका हाई होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अब एनर्जी उनको ज़्यादा इसलिए चाहिए, एक तो उन्होंने फ्लाई करना है, ठीक है, फ्लाई करने के लिए उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है। एंड इतनी एयर में स्ट्रॉन्ग कंडीशन भी हो सकती है, एयर कूल भी हो सकती है, वार्म भी हो सकती है। उस कंडीशन में अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना और इतने हाई स्टैंडर्ड पे या इतने मतलब आप ये समझ लें एटमॉस्फेयर में इतनी हाइट पे उन्होंने उड़ना भी है, फ्लाई करना है। तो इसके लिए उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ताकि वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। और दूसरा ये कि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, अपने आप को वार्म करने के लिए एनर्जी उनको उड़ने के लिए चाहिए, फ्लाइंग करने के लिए चाहिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो उनकी रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे अभी हम बर्ड्स के अंदर देखेंगे तो देखें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी की क्या ज़रूरत थी। मेटाबॉलिक रेट अगर आपको हाई चाहिए, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हीट ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से आपके पास ऑक्सीजन भी ज़्यादा होनी चाहिए। इस वजह से रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो भी उसका एफिशिएंट होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करे और जल्द अज जल्द जितनी भी एटीपी है वो बने और साथ में हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो है ना वो उसके अंदर कैसे होगा बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स के अंदर जो एयर फ्लो है वो भी बड़े मज़े की एक चीज़ है। देखिए कि जो एयर का फ्लो होता है, ठीक है, वो डबल फ्लो नहीं होता बल्कि वन वे फ्लो होता है। एक ही वे में जितनी भी एयर होती है वो सारी की सारी फ्लो करती है लंग्स जो बर्ड्स हैं उनके अंदर। एंड उसमें एक ख़ास किस्म की हम ये कहते हैं कि उसका यूनिट है, एक पार्ट है जिसको कहते हैं पैराब्रोनिकाई। तो वो रेस्पिरेटरी यूनिट उसका हम कहते हैं, ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन के लंग्स में होते हैं ना एलोवेलाई, इसी तरह यहाँ पे होते हैं पैराब्रोनिकाई। तो अभी हम ये जो पैराब्रोनिकाई हैं पैराब्रोनिकाई के बारे में पढ़ेंगे कि पैराब्रोनिकाई किस तरह से होती हैं। हमने पहले कह दिया कि वो यूनिट है। उसके बाद अभी हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखें कि ये इनकी जो वॉल होती है वो बड़ी थिन सी होती है और ये डक की होती हैं। डक मीन कि ये ट्यूब की तरह के होते हैं। एंड ये जो डक होगी ये दोनों साइडों से ओपन होगी एंड साथ में इसमें ये क्या करती है, ये एयर को कंटिन्यूसली वेंटिलेटेड रखती है। मतलब उसमें से कंटिन्यूसली जो है ना गैसेस एक्सचेंज होता है और जितनी भी वॉल की जो साइड्स होती हैं वहाँ पे जितना भी क्या होगा गैस एक्सचेंज होगी। और इसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। डायग्राम मैंने नीचे ये दिखाई है आपको कि देखें कि इसमें स्ट्रक्चर इसका किस तरह से है कि ये इस तरह ना एक ट्यूब बनी हुई है और उस ट्यूब के इर्द गिर्द जो है ना वो थिन वॉल है। ये मैंने इसका वॉल साथ में मेंशन किया है। एंड इसके जो एंड्स हैं वो ओपन है। ये वाला फर्स्ट एंड है और ये जो दूसरा है ना ये इसका सेकंड एंड है। और एयर जो है वो इसके अंदर से जब गुजरती है तो इसके वॉल्स के साथ गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है और ये एयर आगे की तरफ मूव करके बाहर निकल जाती है। और ये इसके ऊपर कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका जितना भी
गैसेस एक्सचेंज है वो उसकी वॉल्स के ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसकी वॉल्स पे कैपिलरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से ट्यूब से एयर निकलने का एक फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ से एयर सीधी जाती है एयर सैक्स में, और एयर सैक्स से जाती है सीधी बोन्स में, ताकि बायोन्सी प्रोवाइड करे, और बायोन्सी की वजह से फिर वो क्या करते हैं कि हवा में इजीली जो है ना वो डाइव कर सकते हैं, ठीक है, फ्लाइंग कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं आगे दिखाऊंगी कि एयर सैक जो है वो एक्चुअल में क्या है। तो अब अगर हम ब्लड का जो फ़्लो है वो देखें, तो ब्लड का फ़्लो किस तरह होगा। देखें कि जिस डायरेक्शन में एयर मूव करके जा रही है ना, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर जो है हम ये कहते हैं कि एयर जो मूव करके वो इस तरह से आ रही है, तो क्या होगा कि उसके ऑपोजिट में जो ब्लड होगा वो उसके ऑपोजिट इस तरह से मूव करके जा रहा होगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उधर मूव करके चली जाएगी, ठीक है, और एयर से जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो काउंटर चेंज होगा, और दोनों चीज़ें जो है ना आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इधर कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, और उधर जो है ना वो ऑक्सीजन की ज़्यादा। तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में यूँ इस तरह से एक्सचेंज हो जाएंगी, और दोनों का ग्रेडियंट जो है वो इक्वल हो जाएगा, या फिर मतलब इस तरह से होगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगी और बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चली जाएगी। अभी जो मेन चीज़ है पढ़ने वाली वो ये कि ब्लड का फ्लो तो हो गया कि वो उसके अपोजिट होगा। उसके बाद एयर सैक की बात की गई कि एयर सैक हम कहते हैं कि लंग्स के अंदर ही कोई एक्सटेंशंस हैं जिनको हम कहते हैं एयर सैक्स, और ये सारी बॉडी में पहुंची हुई होती हैं। पूरी बॉडी में ऐसे ब्लू लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, वे फैले हुए होते हैं, एंड इनका सम टाइम ये क्या करती हैं, जो बोन्स होती हैं उनको भी पेनिट्रेट करती हैं, मतलब उनके अंदर भी इन्होंने पेनिट्रेट किया होता है। और साथ में हम ये देखेंगे कि इनका जो नंबर है टोटल ये 9 होती हैं, और ये 9 की 9 जो है ना वो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये इस तरह से होता है कि यूँ इस तरह ना, जिस तरह वो जड़ें नहीं होती, ठीक है, या हम कहते हैं रूट्स, बिल्कुल इस तरह से, और यूँ इस तरह से जिस तरह वो बर्ड्स वगैरह होती हैं, या जिस तरह पोटैटो का वो हम कहते हैं ना कि ट्यूब होती है अंडरग्राउंड, बिल्कुल सेम इस तरह से ना इसकी भी इस यूँ इस तरह फैली हुई होती हैं। और सम टाइम इन्होंने क्या किया होता है, पेनिट्रेट किया होता है उसके अंदर, बोन्स के अंदर, एंड इनके अंदर जो है ना वो एयर सारी की सारी चली जाती है। अब ये टोटल 9 है। अब होगा क्या कि जितनी भी एयर होगी वो सारी की सारी जो है वो घूम फिर के पहुंच जाएगी इनके अंदर। जब एयर इनके अंदर पहुंच जाएगी तो फिर वो क्या करेंगी, एयर को आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगी बोन्स के अंदर। यूँ इस तरह से जो बोन्स होंगी ना उनके अंदर भी एयर चली जाएगी, क्योंकि जो इनकी बोन्स होती हैं वो इस तरह आप समझ लें हॉलो होती हैं। हमारी बोन्स होती हैं उनके अंदर बोन मैरो होता है, लेकिन उनकी बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। और उनका हॉलो होने की वजह ये है कि ताकि वो बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन कर सकें, और उसके साथ क्या है कि जो ब्लड्स हैं वो फ्लाई कर सकें। और ये जो एयर सैक्स हैं इनका भी फ्लाइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड रिस्पायरेशन में भी तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो एयर हमेशा रहती है। वन वे फ्लो है, एक साइड से वो एयर आएगी और दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी। अगर आपको मैं बताऊं कि देखिए इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो वो कुछ इस तरह से करते हैं कि जो भी हमारे पास इस तरह से, ठीक है, इस तरह हम मोस्टली जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ड्रा करते होते हैं। एंड यहाँ पे हम रखते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास लंग्स आ जाते हैं बर्ड्स के। एंड उसके बाद अब देखें कि एयर जो होती है वो यहाँ से एंटर होती है। इसको डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं, ठीक है, कि एयर जो होती है वो यहाँ से एंटर होती है, वो सीधी जाती है लंग्स में, उसके बाद जो एयर सैक्स में, और यहाँ से मूव करके इधर से बॉडी से बाहर निकल जाती है। मतलब ये कि ये वन फ्लो जो है ना, वन फ्लो के अंदर अंदर इस तरह अगर हम देखें तो इसने वन फ्लो के अंदर अंदर यूँ जो है अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया, और एयर जो है वो वहाँ से बाहर निकल गई है। लेकिन कंटिन्यूसली एयर इसके अंदर आती रहती है और वहाँ से बाहर जाती रहती है, ताकि ये लेस डेंसर हो, और जितना भी एयर के अंदर इजीली ये फ्लाई कर सके, इसको किसी तरह का कोई हर्डल फेस ना करना पड़े। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।